जज साहब सजा देते हुए कहते हैं कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाएं। जरा सोचिए, सोच कर देखिए, किसी जज को भरी अदालत में यह टिप्पणी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो वाकई में यह क्राइम कितना ही खतरनाक होगा, हीनियस रहा होगा, लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाला क्राइम होगा। भरी अदालत में एक जज साहब कहते हैं एक बेटी से माफी मांगते हुए कि हो सके बेटी तो हमें माफ कर देना, तुम्हारे साथ जो हुआ है वाकई में बहुत गलत हुआ है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, मगर आप नए नाम के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो और जो पीछे हुआ उसको आप भूल सकते हो, उसको आप भूलने की कोशिश करिए। उस अपराधी उस बेटी के साथ जो गलत काम करता है बहुत ही हैवानियत वाला काम था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही है, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी में कुछ ऐसा है जिसको सुनकर, इसको सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, सोचेंगे कि इस दुनिया में जो हमें गोद में खिलाता है, पालता है, पोसता है, हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाता है, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, आखिरकार वह लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का जिला बहराइच होता है और बहराइच जिला का थाना संगौली होता है और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है। दरअसल इसी गांव में अगस्त 2021 में वारदात होती है। एक लड़की रहती है, बारिश का दिन था, बरसात का मौसम था, लड़की चीखती है, चिल्लाती है। जैसे ही वह लड़की चीखती है, चिल्लाती है तो उसकी माँ की आंख खुल जाती है और उसकी जब माँ की आंख खुलती है, जब अपने वो बेटी के पास जाती है, देखती है कि उसकी बेटी चीख रही है, चिल्ला रही है, तो अपनी पति को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। उसके पति के शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था और उसकी बेटी डरी हुई, सहमी हुई, वो लड़की कोने में बैठी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि जिंदा तो है लेकिन अंदर से मर चुकी है, बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह महिला कभी बेटी को देखती है तो कभी पति को देखती है और वह ऐसा नजारा देखती है कि वह नजारे को देख के सन्न रह जाती है। वह माँ अपनी बेटी को देख के पागल सी हो जाती है। उसका पति तो वहां से निकल जाता है मगर बेटी रोती हुई चली जाती है और बेटी को जब माँ उसके अपने सीने से लगाती है, पूछती है कि बेटी ये सब क्या हो रहा है, तो बेटी रोते हुए जब अपनी माँ को आप बीती बताती है तो उसकी माँ के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली कहानी है, हैरान कर देने वाली बातें हैं, सोचने वाली बातें हैं कि यह बाप अपनी बेटी के साथ यह कैसा कर सकता है। वह भी अब से नहीं, लगभग 2 साल से ऐसा चल रहा था। जब भी उसके बाप को मौका मिलता था वो अपनी बेटी के साथ ऐसा करता था। यह स्थिति 2 साल बहुत होते हैं या बहुत बर्दाश्त करती है, या 2 साल से चलता था और बेटी परेशान थी, इस दर्द के साथ जी रही थी और किसी से भी कुछ नहीं कह पा रही थी। अपने साथ साथ हिदायत दे रही थी कि यह बात किसी को कहेंगे तो अच्छा नहीं होगा, पता नहीं यह जो गंदा काम हो रहा है उसके पहले जो है अगर किसी को बताती तो इससे भी जो है उसके लिए शर्म की बात होती, घिनौनी बात होती। इस घटना में इस बेटी की शादी तो हो चुकी थी, निकाह हो चुका था। एक वाकया जब अपने माँ से यह बताती है तो माँ भी रो रही थी और साथ में उसकी माँ भी रोती है और कहती है कि यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और अभी तक यह बात कमरे के अंदर थी। फिर वह जब जोर जोर से रोने लगती है और रोने की आवाज़ दूसरे कमरे में पहुंचती है। जैसे ही दूसरे कमरे में जब पहुंचती है तो भाई सोया हुआ था और जैसे अपनी बहन के पास जाता है वह सारी बात सुनकर हैरान हो जाता है। ऐसी बातें जो शायद उसको बिल्कुल पसंद नहीं होगी, सुनी नहीं होगी जीवन में। यह दोनों माँ बेटे जैसे यह बात
अपने पति की हरकतें सुनते हैं तो वह रोने लगते हैं और दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। अगला दिन निकलने के बाद बेटा अपनी बेटी के जो है साथ सदौली थाने में जाता है और दोनों भाई बहन जाते हैं और मुकदमा दर्ज कराते हैं उस अपने पिता के खिलाफ। बेटी अभी नाबालिग थी, भले वह शादीशुदा थी, 14 साल की जो है 14 साल के साथ उम्र के साथ उसके साथ गलत काम हो रहा था, भले वह 17 साल की हो गई थी। पुलिस इस मामले को वाकई में गंभीरता से लिया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। उस बेटी का मेडिकल कराया गया और मेडिकल परीक्षण से यह क्लियर हो चुका था कि इस बेटी के साथ जो है एक बार नहीं न जाने कितने बार जो है हैवानियत हो चुका है, गलत काम हो चुका है, क्योंकि वह व्यक्ति जो है उसके साथ बहुत गलत काम करता था। और पुलिस मामले की जांच करती है। यहाँ पर जो एसपी होते हैं सुजाता सिंह, या उस मामला वहाँ तक जब पहुँचता है तो वह एक महिला अधिकारी होती है और महिला अधिकारी ने जब यह बात सुनी कि एक बाप अपने बेटी के साथ जो है ऐसा घिनौना काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो इस मामले को बहुत तेज़ी से जो है कार्रवाई की और आदेश मामला जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए आदेश दिया और कोर्ट से अपील की कि इस मामले में जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। सुजौली थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर होते हैं, इस मामले की जो है बड़ी अच्छे से जांच करते हैं और एसपी सुजाता सिंह जो इस मामले की जांच बड़ी तेज़ी से कराती हैं। उसके बाद एक एक सभी सबूत जुटाया जाता है और जुटाने के बाद जो है बड़ी पुख्ता में जो है चार्जशीट लगाने के बाद बहुत कम समय में उसे कोर्ट में जमा कर देते हैं। इसके बाद यह मामला कोर्ट में जो है जाता है और सुनवाई हो जाती है। अगस्त में इस केस की शुरुआत हो जाती है और फिर इसके बाद एक तारीख के पढ़ने के बाद तारीख पढ़ने लगती है। यह मामला पहुंचता है न्यायाधीश नितिन पांडे की अदालत में। साथ ही इस केस की पैरवी कर रहे थे अधिवक्ता संत प्रताप सिंह। संत प्रताप सिंह ऐसे इस मामले में पैरवी करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को उन्हें प्रशस्ति पत्र जो है देकर सम्मानित करना पड़ा मजबूरन। साथ ही इस केस की सुनवाई नितिन पांडे जो है कर रहे थे। ये देखकर माँ अपने पति के खिलाफ गवाही दे रही है, एक बेटा अपने पिता के खिलाफ गवाही दे रहा है और कुछ जो है सारी चीज़ें बंद कमरे तक नहीं रही बल्कि पड़ोस तक पहुंच चुकी थी। और उस बेटी को रोता हुआ तो भाई और माँ देखते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उसके बाद पड़ोसियों ने और माँ बेटे ने मिल करके जब केस में गवाही दी तो उधर उस मामले में जो पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लगे और पुख्ता सबूतों के साथ जो है अधिक शासकीय अधिवक्ता संतपाल सिंह ने जो अपनी बात रखी तो नितिन पांडे भी इमोशनल होकर मजबूर हो जाते हैं। और यही कारण था कि उन्होंने इस मामले में इस पिता के नंदू के को फांसी की सजा सुनाई और कहा कि इस व्यक्ति को, इस पापी को जब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाएं। जज साहब का यही कहना था। और उस बेटी को जो है नया नाम रखा जाए, उस बेटी को पुरानी ज़िंदगी को भूला जाए, भूलने की कोशिश करे बेटी और नई ज़िंदगी अच्छे से जीवन जीने की कोशिश करे। बेटा तुम्हारे साथ जो हुआ है वाकई उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इस घर आप अपनी एक नई ज़िंदगी जी सकती हो। जज साहब का आखिरी बयान था। दोस्तों, यह अन्याय, यह अत्याचार ये कब तक चलता रहेगा और ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दें कि सुनने वाला भी जो है उसकी रूह कांप जाए, दोबारा ऐसी हैवानियत करने पे कि कोई कोशिश ना करे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, घर में सुरक्षा भी करें अपनी भी और बाहर भी अपनी सुरक्षा करें। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय।